हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अभी तक रिवीजन कर रहे थे और हमने इससे पहली क्लास में अपनी क्वेश्चन नंबर 25 तक अच्छी तरह से देख लिया है। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूलेस को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस का। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस में सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका टोटल कॉस्ट वेरिएंस। वो टोटल वेरिएंस जिसे हम कॉस्ट वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा यूजेस वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद यूजेस वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका यील्ड वेरिएंस, जिसे हम सब यूजेस वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक और वेरिएंस आता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस। ठीक है। इसके बाद आपकी जो वेरिएंसेस आते हैं वो आते हैं आपके लेबर से संबंधित। तो लेबर से संबंधित वेरिएंसेस में सबसे पहला वेरिएंस आता है आपका टोटल वेरिएंस, जिसे हम कॉस्ट वेरिएंस भी कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, पहला रेट वेरिएंस, दूसरा आपका आइटल टाइम वेरिएंस, तीसरा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। इसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला मिक्स वेरिएंस जिसे हम गैंग वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं, दूसरा आपका यील्ड वेरिएंस जिसे हम सब एफिशिएंसी वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं फिक्स ओवरहेड से संबंधित वेरिएंसेस। तो उसमें सबसे पहला होता है आपका टोटल वेरिएंस या कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। उसके दो भाग होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा आपका वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला मिक्स वेरिएंस, सॉरी 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 वॉल्यूम के दो भाग होते हैं, पहला आपका कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी के दो भाग होते हैं, पहला रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, दूसरा आपका कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है। इस तरीके से हमारे फिक्स ओवरहेड के भी हमने डिवाइडेशन देख ली, कितने फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका वेरिएबल ओवरहेड। तो उसमें आपका सबसे पहला आता है कॉस्ट वेरिएंस जिसे हम टोटल वेरिएंस भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका एफिशिएंसी। ठीक है। तो उसके बाद आपके जो फॉर्मूलेज आते हैं वो आते हैं सेल वेरिएंस से संबंधित। तो सेल वेरिएंसेस आपको दो तरीके से निकाली जा सकती हैं, पहला वैल्यू और टर्नओवर के हिसाब से, दूसरा आपका मार्जिन के हिसाब से। ठीक है। तो दोनों में ही आपके नंबर ऑफ द फॉर्मूलेज या पार्ट ऑफ द फॉर्मूलेज बराबर रहते हैं, इसलिए हम कंबाइंड रीडिंग करके चलेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है सेल वेरिएंस। उसके दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपको क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला मार्केट साइज वेरिएंस, दूसरा मार्केट शेयर वेरिएंस। ठीक है। इस तरीके से हमने अपने सभी फॉर्मूलेस रिवाइज कर लिए। हमने देख लिए दोबारा से कि किन किन फॉर्मूलेज में कितने पार्ट होते हैं फॉर्मूलेस के। उन सभी पार्ट के हमें फॉर्मूलेज अच्छी तरह से पता है कि उन सभी पार्टों के फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं। ठीक है। उन फॉर्मूलेज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने काफी टाइम से करा नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम इससे पहले वीडियो में देख चुके थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे जरा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है आरएसटी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग समराइज रिजल्ट फॉर 2 ईयर। एक कंपनी है जिसने कि आपको 2 इयर्स के समराइज रिजल्ट दे रखे हैं। तो ईयर एंडेड इसमें बता रहे, पहला है आपका 31/3/2013 का, दूसरा है आपका 31/3/2014 का। ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है सेल के बारे में बता रखा है, मटेरियल के बारे में बता रखा है, आपको वेरिएबल ओवरहेड के बारे में बता रखा है, फिक्स ओवरहेड के बारे में बता रखा है, उसके बाद प्रॉफिट। तो सेल बता रहा है 3000 लैक्स, वैल्यू का है इन लैक्स, इसे याद रखना। ठीक है। तो सेल 3000 और दूसरी साल में कितनी 3277.50, ऐसी मटेरियल 2000, दूसरी साल में 2357.50, ऐसी वेरिएबल ओवरहेड 500, दूसरी साल में 525, फिक्स ओवरहेड 300, दूसरी साल में 367.50, ऐसी प्रॉफिट आपका कितना आ गया, इन सबको प्लस माइनस करके 200 और दूसरी साल में 27.50। ठीक है। अब जो बताएं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2014, कौन से साल मींस जिस सेकंड वाले में सेल प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय, मींस सेल प्राइस कितने से इंक्रीज हो गई है 15% से।
वेयर एज मटेरियल, जबकि मटेरियल एंड ओवरहेड प्राइस आपके हैव इंक्रीज कितने से हुए, 15% और 5% रेस्पेक्टिवली। मीन्स आपकी जो सेल प्राइस दे रखी है, जब 15% प्राइस बनने की बात की है, ऐसी मटेरियल भी आपकी 15% की हमारी प्राइस बढ़ी उसके बाद का है। और ओवरहेड आपके जो दे रखे हैं, कौन से ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। क्यों? क्योंकि ओवरहेड आपके फिक्स जो है वो फिक्स रहते हैं, और इसमें केवल ओवरहेड का बता रखा है, इस बारे हम क्या लेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वो कितने से बढ़ के आए हैं, आपके 5% से। ठीक है, अब हमारा आगे क्या कर रहा है, एनालाइज द वेरिएंसेस ऑफ रेवेन्यू। मींस हमें रेवेन्यू का एनालाइज करना है, वेरिएंसेस का, एंड ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ओवर द ईयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द रीजन फॉर द चेंज इन प्रॉफिट। ठीक है, हमें कुल मिलाकर अपना क्या करना है, एनालाइज करने हैं वेरिएंसेस के, और उसके बेसिस पे हमें बताना है कि चेंज इन प्रॉफिट किस वजह से हुआ। तो वो सिंपल सी बात है, वेरिएंसेस आप बता दो, चेंज इन प्रॉफिट आपको इजीली पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, प्रेजेंट प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम प्रॉफिट इन 12-13, मींस पहले वाले ईयर की हमें प्रॉफिट को एज अ बेस लेना है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन प्रॉफिट इन 13-14। मींस कुल मिला के 200 जो आपकी प्रॉफिट है, 200 लाख प्रॉफिट है 2013 की, उसे हमें टॉप पे लेना है। उसके बाद वेरिएंसेस का इफेक्ट लेना है, और फिर हमें क्या लाना है उसके बाद 27.50 लाख। ठीक है, मींस एक्चुअल प्रॉफिट हमें बतानी है। तो अब इसमें कुछ नहीं कर रखा कि बजटेड क्या है आपका या स्टैंडर्ड क्या है। तो मींस जो दे रखा है आपका, हमें पता है कि स्टैंडर्ड और बजटेड क्या होता है, जो पास्ट ईयर के निकल चुके होते हैं। तो मींस इस केस में पास्ट ईयर कौन सा, 2013, तो हमने क्या माना, ये सब आपका क्या है, बजटेड। बजटेड क्यों माना, क्योंकि सेल्स वेरिएंसेस में हमें क्या चाहिए होता है, बजटेड, इस माने हमने इसे क्या मान लिया, बजटेड। तो हम सबसे पहले आते हैं अपनी वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट पर। क्यों? क्योंकि हमें बजटेड हमें पता है, लेकिन हमें एक्चुअल के लिए स्टैंडर्ड तो लगाना पड़ेगा। एक्चुअल के लिए हमें स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी फॉर्मूलेज में हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, सभी फॉर्मूलेज में हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले वर्किंग नोट पे आए। तो वर्किंग नोट में हमने सबसे पहले देखा सेल का, कि सेल आपकी 13-14 में कितनी थी, 3277.50 लाख। यहाँ पे आप वर्किंग नोट में इन्हें लाख लिखेंगे, जैसे कि इनने जो लिखा है। अगर आप ये नहीं लिख के आएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब इसने जो बताया था, जो आपका 3277.5 है, ये आपकी 15% से बढ़ा। मीन्स ये आपकी सेल क्या है, आफ्टर द इंक्रीज इन सेल प्राइस है। तो हमने बिफोर इंक्रीज निकाली, तो मीन्स स्टैंडर्ड सेल हमने निकाली, तो वो आई 2850। कैसा ही सिंपल सी, 3277.50 में हमने इंटू कर दिया 15, डिवाइड कर दिया 115 का, तो जो आपका आ गया 427.50। जैसे 3277.50 में से लेस कर लिया, तो आपका क्या आ गया, 2850। और आपको दे रखा है कि सेल जो 12-13 में हुई थी वो 3000, मीन्स बजटेड आपको दे रखी है। स्टैंडर्ड हमारे पास आ गई कि इतनी हो, जो हमने सेल करी उसके हिसाब से हमारी स्टैंडर्ड सेल कितनी होनी चाहिए थी, इतनी। मीन्स हमें इससे क्या पता चल गया कि हमने जो बजट रखा था, वो जितनी क्वांटिटी का रखा था, उससे हमने कम क्वांटिटी ही सेल करी है, उससे हमने कम क्वांटिटी ही सेल करी है। वो कैसे? वो सिंपल सी आप ये देखो कि हमारी जो सेल प्राइस थी वो आफ्टर द इंक्रीजमेंट ऑफ इन सेल प्राइस थी। तो हमने उस इंक्रीमेंट का अगर हमने लेस कर दिया, तो जो हमने क्या निकाली, बिफोर इंक्रीमेंट ऑफ सेल प्राइस। तो मीन सब जो ये आपकी बजट से कम हुई, वो कई की वजह से होगी, वो केवल आपकी होगी कि हमने नंबर ऑफ यूनिट कम सेल करी उसकी वजह से। तो मीन्स वो आपका आ गया कितना, 150, कि हमने 150 लाख रुपए की सेल कम करी। 150 लाख रुपए की सेल कम करी, तो हमने परसेंटेज निकाल ली कि 5% की हमने क्या करी, फॉल इन सेल क्वांटिटी। हमने परसेंटेज फॉल निकाल लिया कि हमने इससे क्या जान लिया कि हमने जो सेल करी है वो हमारी 5% डाउन सेल करी है। हमने 5% डाउन सेल करी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या रखा था,
3000 का बजट रखा था, लेकिन हमने एक्चुअल में कितनी सेल करी 2850 की। मीन्स हमने क्वांटिटी कितनी कम की सेल करी, वो 150 रुपए की वैल्यू की हमने क्वांटिटी कम सेल करी। मीन्स अब परसेंटेज हमने फाल निकाला तो कैसे 200 डिवाइडेड बाई 3000, तो आपका कितना आ गया 5%। ठीक है, अब जो हमें पता चल गया कि हमने परसेंटेज फाल इतना करा है, तो बाकी के अब जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें हम इस परसेंटेज फाल का एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो ऊपर दे रखे थे वो 13 का आपका गया था बजट, तो अब हम उसे स्टैंडर्ड में लाएंगे। तो हम सिंपल से देखिए कि मटेरियल जो हमने कॉस्ट करी कंज्यूम करा 2013 में, वो करा था 2000 का, वो करा था हमने 2000 का। अब हमें पता है कि 5% हमने कम सेल करी, 5% से हमने कम सेल करी, मीन्स स्टैंडर्ड हमने निकाल ली, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकाल लिया कि 5% लेस करके कि हमें एक्चुअल में जो हमने प्रोडक्शन करा है उसके लिए हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी मटेरियल की, वो आनी चाहिए थी 1900 की, वो आनी चाहिए थी कितने की 1900 की, लेकिन हमारी एक्चुअल में कितनी है वो आई 2357.50 की ऊपर दे रखी थी। लेकिन ये 2357.50 किसके बाद है 15% इंक्रीमेंट के, जो आपकी मटेरियल कॉस्ट 15% से बढ़ी उसके बाद है, इसलिए हमने जो 2357.50 को काय पे लाया है 100% पे, 100% पे। मीन्स हमने सिंपल से इसमें देखा, सिंपल से हमने क्या देखा कि हमने जो 1900 हमारे लगने चाहिए थे, 1900 रुपए जो हमारे मटेरियल के लगने चाहिए थे बिफोर द इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस, मटेरियल प्राइस, ठीक है, उसके लिए हमने बिफोर द इंक्रीमेंट ऑफ मटेरियल प्राइस कितने खर्च करे वो हमने निकाल लिया 2050। कैसे, वो सिंपल सी ऐसे कि 2357.50 हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, जो कब है, जो है कि आपकी प्राइस में इंक्रीमेंट होने के बाद, इसलिए हमने वो प्राइस इंक्रीमेंट का एलिमेंट हटा दिया, तो उसके बाद हमारे पास कितने आई 2050। तो जो आपका क्या हुआ, जो आपकी सिंपल सी हुई स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपकी क्या हुई स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जो क्यों हुई, सिंपल सी ये देखो, आपको बजटेड ज्यादा दे रखा था मटेरियल में, बजटेड का कहीं पर यूज नहीं होता, तो जो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड, तो हमने जो स्टैंडर्ड का क्या निकाल लिया 5% फॉल हुआ था क्वांटिटी में, तो इससे हमने निकाल लिया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आई और एक्चुअल आउटपुट वो जे आई। अब हमने दूसरे में क्या निकाला कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी वो जे आई, क्योंकि जो हम एक्चुअल पे खेले, जब हम एक्चुअल पे खेले और उसमें से हमने प्राइस वेरिएंस को कम कर दिया, इंक्रीज इन प्राइस को कम कर दिया, तो जो आपकी क्या आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने ऊपर क्या निकाला 5% लेस करके, जो हमने निकाला स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे खेल रहे हैं। ठीक है, और काय के लिए फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे हम क्या लिखा और यहाँ पे हम क्या एक्चुअल आउटपुट पे कर लें, इसलिए यहाँ पे क्या आ गई एक्चुअल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, ऐसी सी मटेरियल की बात अब हम क्या में करेंगे वेरिएबल में, अब हम क्या में करेंगे वेरिएबल में। तो वेरिएबल की 2013 की आपको दे रखी थी 500 रुपए, इसमें हमें पता है कि 5% का फॉल हुआ है सेल में, तो जो 2500 रुपए का आ गया, मीन्स स्टैंडर्ड आपकी ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन कितने आ गए 425 475। ठीक है, एक्चुअल हमें पता है, इसमें हमने लेस कर लिया क्या, जो प्राइस इंक्रीज हुआ, तो हमें क्या आ गया बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर कितने आ गए 500। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं अपने वर्किंग नोट 4 पे। तो वर्किंग नोट 4 में क्या दे रखा है कि हमें 13 का फिक्स ओवरहेड पता था कितना था 300, 13 का हमें फिक्स ओवरहेड पता था कितना था, जो बजटेड था कि 300 है, ये आपका क्या है बजटेड कि 300 है। ठीक है, अब फिक्स ओवरहेड में हमें क्या, हमें पता है कि उसमें प्रोडक्शन चेंज की वजह से कोई वो नहीं होता, प्रोडक्शन चेंजिंग की वजह से आपकी फिक्स ओवरहेड कम नहीं होती, लेकिन फिक्स ओवरहेड में एक जगह आपकी ऐसी आती है
जहाँ पे हम क्या लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, जहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन के हिसाब से लेते हैं, तो हमें पता है कि हमने 5% कम करा है, तो मीन्स एब्जॉर्प्शन कॉस्ट भी आपकी कम हुई होगी, जो हमने फिक्स ओवरहेड रिकवर करे होंगे वो भी कम करे होंगे, तो वही जो हमने निकालने की 5% का फॉल आया, तो मीन्स 15 रुपए हम नहीं निकाल पाए, फिक्स ओवरहेड रिकवर नहीं कर पाए, मीन्स स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन, या जैसे हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड आपके कितने आ गए 285। आई होप आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया हो। आपके पास अब सब इंफॉर्मेशन है, तो हमें क्या बताना था, पहले में हमें बताना था कि हमें एनालाइज करनी वेरिएंसेस का, और दूसरे में फिर बताना था हमें रिकंसिलिएशन करना है। तो सबसे पहले हम वेरिएंसेस के एनालाइज में जाते हैं। उसने सबसे पहले पूछा था कि आपको सेल्स से संबंधित वेरिएंसेस बतानी है, तो सेल्स से संबंधित वेरिएंसेस आपको अच्छी तरह से पता है कौन सा होता है। पहला सेल वेरिएंस आता है, उसके दो भाग होते हैं, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। क्या प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस आपका क्या होता है, प्राइस वेरिएंस आपका जो सेल को होता है एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यही फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मींस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होगी तो वो क्या आ गई आपकी एक्चुअल सेल, और माइनस में क्या होता था बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बजटेड प्राइस को हम क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, मींस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगी स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल का के लिए स्टैंडर्ड सेल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, तो मींस एक्चुअल सेल हमें ऊपर दे रखी थी, एक्चुअल सेल हमें ऊपर दे रखी थी, और स्टैंडर्ड सेल फॉर एक्चुअल क्वांटिटी हम नीचे वर्किंग नोट में निकाल चुके थे। वो कहाँ निकाली थी, वो कहाँ पे निकाली थी, वो जो आ गई स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल हम निकाल चुके, एक्चुअल सेल और स्टैंडर्ड प्राइस या बजटेड प्राइस कितने 2850, तो वही हमने जो लेस कर दिया, तो आपका जो आ गया प्राइस वेरिएंस। अब ऐसी वॉल्यूम वेरिएंस में क्या होता है, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू 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 बजटेड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस करते हैं, मींस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड सेल, तो जो आपको पता है नीचे से, और बजटेड प्राइस इनटू बजटेड क्वांटिटी आपका क्या हो गया बजटेड सेल, तो वो भी आपको पता है 3000, तो जो आपका क्या आ गया 150 एडवांस, 150 एडवांस। ऐसी सेल वेरिएंस का क्या होता है एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, तो आप उससे सिंपल सी सेल वेरिएंस निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो। कितना एक्चुअल प्राइस, कितना एक्चुअल सेल कितना है 3277.50 लेस बजटेड सेल कितनी आपकी 3000, तो जो आपका आ गया 277.5 फेवरेबल। तो हम इसे टेस्ट कर ले रहे हैं, तो जो आपका एकदम सही है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, हमें किससे संबंधित बताना है, हमें एनालाइज द वेरिएंसेस ऑफ रेवेन्यू करना है, और संग में ही हमें रिकंसिलिएशन बनाना है। तो रिकंसिलिएशन बनाना है तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो काय में रहेगा, हमारा उसमें रहेगा जो रिकंसिलिएशन में आपके वेरिएंसेस आएंगे, जो आपके रिकंसिलिएशन में वेरिएंसेस आएंगे। हालांकि आप यहाँ पे कॉस्ट सेल वेरिएंसेस भी बना के आइए, क्योंकि उसमें ऊपर पूछा गया है वेरिएंसेस का एनालाइज करना, इनने नहीं बनाया गलत करा है, आप बना गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था रिकंसिलिएशन भी बनाना है, तो हम जो सेल वेरिएंसेस से तो सीधे रिकंसिलिएशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने देखा था कहीं पे भी सेल वेरिएंसेस का यूज नहीं करा था, लेकिन हाँ मार्जिनल या कंट्रीब्यूशन वाले का यूज करा था, इसलिए हम मार्जिनल संग की संग निकाल लेंगे। तो सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस सेम होता है आपका, ऊपर मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा है, पीएम के हिसाब से दिखा भी रखा है, ठीक है। लॉजिक भी दे रखा है कि पीएम में क्या लॉजिक दे रखा है, ठीक है। तो सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस हमेशा किसके बराबर होता है सेल प्राइस वेरिएंस के लिए, इसलिए आपका जी आ गया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। मैंने आपको अभी रिवीजन में बताया था मार्जिन और वैल्यू के हिसाब से नंबर ऑफ रूल्स या नंबर ऑफ पार्ट्स आपके सेम होते हैं वेरिएंसेस में, तो वैसे ही हम आप देखो कि सेल वेरिएंसेस में भी हमने दो भाग करे थे, कहीं के प्राइस और वॉल्यूम के,
ऐसे हमने सेल मार्जिन में भी किया, सेल मार्जिन वेरिएंसेस में भी हमने दो भाग करे, पहला प्राइस, दूसरा वॉल्यूम। तो आपको पता है कि मार्जिन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस इनटू बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो हम लेते हैं। ये भी हम पहली वीडियोस में आपको दिखा चुके हैं। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमें पता है 150 एडवर्स आया, इसमें बजटेड नेट प्रॉफिट ले लो तो वो आपको पता है कि 200 आपकी नेट प्रॉफिट आएगी बजटेड, और आपकी सेल कितनी थी 3000 की, तो ये आपका कितना आ गया 10 रुपए एडवर्स। 10 रुपए इन लैख है, इससे आप हमेशा संग में लेकर चलना वरना आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आपको हो गया सेल। अब हम आते हैं अपने कॉस्ट पे। तो कॉस्ट में सबसे पहले आपकी कॉस्ट आती है मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस में आपका पहला इनने निकाला प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो मींस स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, लेस एक्चुअल कॉस्ट होगी, सॉल्व कर गए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी हमने नीचे निकाल रखी थी, हमने नीचे निकाली थी ना, मटेरियल का जो है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई 2050। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट हमें पता है कितनी है 2357.50। वही हमने केवल पुटअप करा फॉर्मूले में, हमने क्या पाया आंसर। अब क्या यूजेस वेरिएंस का क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो वही स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी होगी। तो ये दोनों ही आपको पता रखिए, हमने नीचे वर्किंग नोट में निकाल लिया था, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपके कौन से वेरिएंसेस आते हैं, ओवरहेड के आते हैं। देखो इसमें भी इनने कॉस्ट का नहीं निकाला, लेकिन हमें निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हम इसमें भी निकाल देंगे, सिंपल सा होता है, इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, क्यों क्यों निकालेंगे, रीजन दे रखा है मैंने आपको, क्योंकि हमसे ऊपर क्या पूछा गया था, वेरिएंसेस के एनालाइज इस माने। ठीक है, अब आपका क्या है, उसके बाद था आपका वेरिएबल ओवरहेड का। तो उसमें पहला आपका क्या आ गया एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका क्या होता है एफिशिएंसी। तो वही इनने दोनों निकाले हैं। एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएबल ओवरहेड में एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल से होता है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस एक्चुअल आवर लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, जो होता है। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा निकालते हैं हम, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट में इंटू करते हैं एक्सपेक्टेड यूनिट फॉर एक्चुअल आवर वर्क जितना है, और लेस कर देते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हमें पता है, एक्सपेक्टेड हम निकाल चुके हैं, कैसे निकाला था अच्छी तरह से जानते हैं, आंसर आ गया। दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, तो 500 कैसे निकाला था हमने, तो 500 सिंपल सा निकाला था हमने कि हमें पता था, हमें पता था, क्या पता था, हमें क्या पता था कि एक्चुअल में आपके कितने हुए 525। हमें पता है कि 5% का डिक्रीमेंट हुआ है ना क्वांटिटी, तो उसे हमने लेस कर दिया, तो आपका जो आ गया क्या, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, क्या गया, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। मैं सिंपल से आप ये बात समझो, स्टैंडर्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड काय का, स्टैंडर्ड काय का, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल में से लेस कर दिया हमने क्या, प्राइस को, एक्चुअल में से हमने क्या लेस कर दिया, जो इंक्रीमेंट इन प्राइस हुआ वो, तो हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल आवर या एक्चुअल वर्क। ठीक है, वही अभी तक हमने सब में पढ़ा है। तो आपका जो भी आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। एफिशिएंसी के बाद वो एक्सपेंडिचर के बाद आपका क्या आता है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का क्या होता था, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, जो आपको पता है अच्छी तरह से। इसे और सॉल्व करा तो आपका क्या, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, जो कहेगा हो गया स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन का, और लेस हो गया स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर वर्क। दोनों हमने निकाल चुके हैं, दोनों हमने निकाल चुके हैं, आंसर पाइए। ठीक है, आपने देखा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए।
तो आपने एक ही चीज पाई होगी, केवल फॉर्मूलेज अच्छी तरह से याद हूँ आपको, उसके हिसाब से हमें अपनी वर्किंग करनी है और फिर कुछ नहीं करना। फॉर्मूलेज में हमें उन वर्किंग के हिसाब से जो आपका आंसर आया उन्हें, जो फिगर आई है उन्हें पुटअप करना है इन फॉर्मूला, उन्हें पुटअप करना है इन फॉर्मूला, ठीक है। वेरिएबल के बाद अब आपका क्या आता है, फिक्स ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड भी दो भागों में, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। तो एक्सपेंडिचर का सिंपल सा बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, दोनों आपको पता है, दोनों ही आपको पता है, ठीक है। ऐसी वॉल्यूम में क्या होता है, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड, ये भी आपको पता है। आंसर आया, खेलिए। आपका पहला पार्ट हो गया, हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, रिकंसिलिएशन करना है हमें तेरह के हिसाब से। तो तेरह की हमने प्रॉफिट ले ली, अब उसमें हमने सबरे अपने जितने भी अभी तक वेरिएंसेस निकाले उसके हमने प्लस माइनस करा। तो सेल वेरिएंस में हमने तो निकाला, सेल मार्जिन लेंगे ना पे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा मार्जिन के हिसाब से या कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही चेंज होगी, ना कि सेल वेरिएंसेस के हिसाब से, टर्नओवर वाले के, ठीक है। इसलिए हमने प्राइस और वॉल्यूम दोनों को ले लिया, नीचे आपके पता रखते हैं क्या क्या है, उसी हिसाब से हमने लिया और नेट इफेक्ट दे दिया, ठीक है। अब हमारा डायरेक्ट मटेरियल का आया, प्राइस और यूजेस, नीचे आपको आंसर आ गया, उन्हें फिलअप करो, नेट कर दो, ठीक है। उसी हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड का हमने पता है, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी क्या है, लो, नेट लो, आगे बढ़ो। आगे क्या है, अब फिक्स ओवरहेड तो वेरिएंसेस है, दोनों हमने निकाल चुके हैं, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। नीचे से फिगर होता, पुटअप करो, नेट करो, और फिर हमारे पास इतने ही वेरिएंसेस थे या इतनी ही कॉस्ट थी, सबके हमने वेरिएंसेस निकाल लिए, सभी एलिमेंट्स के हमने वेरिएंसेस निकाल लिए। तो अब नेट प्लस माइनस करके आपकी क्या आ जाएगी, एक्चुअल प्रॉफिट, और यही आपसे पूछा गया था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है, द समराइज रिजल्ट ऑफ अ कंपनी फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 एंड वो 2012 आर एस बिलो। मीन्स इसमें भी 2 साल है, इसमें क्या है 2013 पहले 2012 बाद में, मीन्स स्टैंडर्ड बजट का डाटा आपका जो होगा अभी तक, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, सेल दे रखी है आपको, मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखी है, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, फिक्स ओवरहेड दे रखा है, और प्रॉफिट आपको दे रखी है सबकी। ईच एलिमेंट के बारे में आपको बता रखा है। अब आपको क्या है, सेल बता रहा है कि करंट में आपकी कितनी आएगी, 770 इन लाख, ठीक है। और 12 में कितनी थी, 600। ऐसे 13 में आपकी मटेरियल कितना था, 324, 12 में 300, ठीक है। वेजेस आपकी 13 में कितना था, 137, 12 में कितनी थी, 120। वेरिएबल ओवरहेड आपका 13 में कितना था, 69, और 12 में कितना था, 60, ठीक है। फिक्स ओवरहेड आपका कितना था, 150 और 80। नेट प्रॉफिट आपकी कितनी आई थी, 90 और 40, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, as a result of reorganization of a production method and extensive advertisement campaign used, जी हमने ये सब चीज करी है, तो कंपनी वाज एबल, उससे कंपनी एबल हुई है टू सिक्योर एन इंक्रीज इन सेल प्राइस। मीन्स इन सभी चीजों से कंपनी की सेल प्राइस इंक्रीज हुई है बाय 10% ड्यूरिंग द ईयर 2013, ठीक है। आप समझ गए होंगे, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। मीन्स ये आपका 770 जो है वो कितने परसेंट आपका है, 100 प्लस 10, 110% वैल्यू है ये, एज कम्पेयर टू 2012 के डाटा के हिसाब से। क्यों, क्योंकि 2013 में आपकी 10% की सेल प्राइस इंक्रीज हुई है, ठीक है। आगे क्या कह रखा है, इन द ईयर 2012 मीन्स पुराने वाले ईयर में, द कंपनी कंज्यूम, कंपनी ने जो कंज्यूम करा 1,20,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल करा, एंड यूज करिए 24 लाख आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है। और इन 2013 में जो बता रहे थे, करेस्पॉन्डेंस फिगर वर 1,35,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल और
26 लाख आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, मीन्स इस पैराग्राफ में इसने बताया कि 2012 में हमने क्या क्या मटेरियल, कितना मटेरियल और कितनी लेबर आवर्स हमने यूज करे। ऐसी 2013 में हमने कितना मटेरियल और कितने लेबर आवर्स हमने कंज्यूम करे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द ईयर 2012 एज द बेस ईयर इंफॉर्मेशन। मीन्स 2012 में जो है आपकी, उसे हमें एज अ बेस ईयर लेना है। मीन्स स्टैंडर्ड या बजटेड हमें मासी उठाना है टू एनालाइज द रिजल्ट ऑफ ईयर 2013, और उसके हिसाब से हमें एनालाइज करना है 2013 के रिजल्ट को, एंड शो इन अ फॉर्म suitable to the management the amount each factor has contributed by way of price, uses and volume to the change in the profit 2013। कुल मिलाकर कुछ नहीं करा, एक तो हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताना है, और आपको क्या बताना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही हो गया सिंपल सा चेंज इन प्रॉफिट। ठीक है, और आपको एनालिसिस करनी है सभी फॉर्मूलेस को। मीन्स हमें वेरिएंसेस बताने हैं, और क्या बताना है, चेंज इन द प्रॉफिट जो आया वो हमें बताना है। ठीक है, तो आइए करते हैं हम अपना चालू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बार्गेनिंग नोट बनाएंगे। बार्गेनिंग नोट क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है अभी हमारा डाटा प्रॉपर नहीं है हमारे पास, हमें स्टैंडर्ड भी निकालना पड़ेगा, बजटेड भी निकालना पड़ेगा, तो सब चीजें हमें देखनी है। तो वही हमने निकाला। सेल प्राइस आपको, सेल हमें बता रखी है 2013 की कितनी थी, 770। ये आपकी कितनी 110%, तो जो हमने 100% में निकाली तो कितनी आई, 700 लाख। ठीक है, जो 700 लाख आई, जो आपकी क्या आई, 700 लाख आई। ठीक है, लेकिन जो हमारी सिंपल सी बात, जो हमारी क्या हुई कि हमने जो बजटेड बनाई थी वो हमने कितनी बनाई थी, जो हमने बजटेड बनाई थी वो बनाई थी 600 लाख की, लेकिन हमने इस साल सेल कितनी कर ली, 700 लाख की। इस साल हमने जो सेल करी है 700 लाख की सेल करी है। मींस हमने क्वांटिटी ज्यादा सेल करी है, क्योंकि जो प्राइस का इफेक्ट है वो हमने निकाल के ही तो 700 ही बनना, तो हमारी एक्चुअल सेल कितनी थी, 770 लाख की। इसमें से हमने प्राइस का इफेक्ट कटा दिया, तो आपका कितना आ गया, 700 लाख। मीन्स 600 लाख का हमने बजट रखा था, हमने करी कितनी, 700 लाख की। मीन्स जो आपकी अब जो 100 रुपए की ज्यादा, 100 लाख की जो हमने ज्यादा सेल करी है वो काय की वजह से करी होगी, एक्सेस क्वांटिटी सेल करने की। तो मीन्स वही हमने निकाला यहाँ पे कि इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम हमने कितना करा, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम हमने कितना करा, 100 लाख। तो जो 100 लाख आपका कितने परसेंट है एज कंपेयर टू 2012, तो जो आपका 16.67% है। ठीक है, हाँ, तो हमें इससे क्या पता चल गया कि हमने पाया कि 16.67% हमने सेल अपनी इस साल ज्यादा करी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। जो आपका प्रीवियस ईयर था उस हमने 16.67% सेल ज्यादा करी। ठीक है, कैसा करी आपको बता दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सेल वॉल्यूम में वेरिएंस हो गया कितना, 100 लाख, क्योंकि जो 100 लाख आपने कई की वजह से करी, वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, ऐसे ही आपका सेल वेरिएंस कितना हो गया, 70, क्योंकि आपका 10% का सेल प्राइस था, इसी माने वो सेल प्राइस इंक्रीज के होगा, सेल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया, 70। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 16.67 आपका क्या है, इंक्रीमेंट। तो अब हमने क्या करा, मटेरियल का पहले हमने क्या निकाली कि पर केजी का भाव क्या आएगा। तो 2012 में हमें पता है कि 300 लाख की हमने मटेरियल यूज करा। वो कहाँ दे रखा है, ऊपर दे रखा है। ठीक है, कहाँ है जी, ठीक है, हमें पता है कि 300 लाख का मटेरियल का हमने यूज करा। आपको बता रखा था कि 1,20,000 हमने 120 लाख 1.20 हमने लाख क्या करा था, केजी यूज करा था। तो मीस पर केजी का आपका रेट आ गया। ऐसे ही 2013 का आपको बता रखा है, तो उससे आपका पर केजी का आ गया, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पर केजी का आ गया। अब हमें क्या है, हमें सेविंग पता है, हमें सेविंग पता है कि हमने कितने की सेविंग कर ली इन अ प्राइस,
₹250 का हमने लास्ट टाइम खरीदा था और इस टाइम हमने कितने का खरीदा है? 240 का। मीन्स हमने ₹10 पर केजी के हिसाब से अपनी सेविंग करी है। ₹10 हमने सस्ता माल खरीदा, मीन्स प्राइस वेरिएंस में आपका ₹10 का डिफरेंस आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस में। ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखो कि हमने 2012 में 120,000 1.20 लाख 1,20,000 केजी हमने मटेरियल यूज करा था। और इस साल आपका क्या है, 16.67% हमने ज्यादा सेल आउट करा है माल। मीन्स कंजम्पशन हमने ज्यादा करा होगा, कंजम्पशन हमने ज्यादा करा होगा। तो वही हमने 1,20,000 का हमने 16.67% करा, तो मीन्स हमें 20,000 केजी और ज्यादा माल लगना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से। मीन्स आपका जो एक्चुअल स्टैंडर्ड डाटा आया 2013 के लिए, वो हमें पता चला कि 140 वो 1,40,000 केजी हमें माल कंज्यूम करना चाहिए था, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना कंज्यूम करा, 135 वो 1,35,000 केजी। तो मीन्स हमने कितना मटेरियल कम कंज्यूम करा, वो हुआ 5,000 केजी का हमने कम कंज्यूम करा। 5,000 केजी का माल कम कंज्यूम करा। तो आपको पता है प्राइस वेरिएंस क्या होता है मटेरियल का, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो डिफरेंस हमें पता है स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में ₹10 का है, ऊपर हमने देख लिया था, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी वो हमें पता है 1,35,000। तो आपका प्राइस वेरिएंस कितना आ गया, 13,50,000 फेवरेबल। ऐसी वॉल्यूम वेरिएंस का क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो डिफरेंस हमें पता है कितना है उन दोनों में, 5,000 केजी का, क्योंकि हमने 5,000 केजी कम कंज्यूम करा। और इंटू कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस, वो हमने ऊपर निकाल लिया था कितना, 250, तो इंटू 250 का कर दिया, तो ये भी आपका फेवरेबल आ गया कितना, 12,50,000 का। मटेरियल से संबंधित हम जितने निकाल सकते थे वो हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं टाइम पे बेजेस पे, सॉरी, अब हम आते हैं बेजेस पे। ऐसे हमारे पास क्या है, बेजेस का डाटा है कि हमने 120 लाख टोटल वेजेस पे करी और हमने 24 लाख आवर्स हमने कंज्यूम करे थे। मीन्स ₹5 पर आवर के हिसाब से हमने उन्हें पेमेंट करा। ऐसे 2013 में हमारे पास डाटा है, उससे हमने निकाल लिया कितनी रेट आई हमारी पेमेंट रेट, वो 5.2692 पर आवर के हिसाब से हमने पेमेंट करा। अब इसमें भी क्या है आपका, जो 24 लाख क्या है कितने पे, 24 लाख हमारी कम क्वांटिटी पे कंज्यूम है, लेकिन हमने इस साल ज्यादा क्वांटिटी सेल आउट करी है। तो मीन्स वही हमने जितनी एक्सेस क्वांटिटी सेल आउट करी है उस पर हमने क्या निकाला कि हमें उसे बनाने के लिए कितने और आवर्स चाहिए थे। तो वही हमने कर दिया 24 लाख का 16.67%, मीन्स 4 लाख आवर हमारे पास हमें और चाहिए थे स्टैंडर्ड गैस से। मीन्स टोटल प्रोडक्शन हमें बनाने के लिए कितने स्टैंडर्ड आवर चाहिए थे, 28 लाख। जैसे 24 लाख हमारे पुराने उस पर थे और इंक्रीमेंट पे हमें 4 लाख और चाहिए, दोनों को ऐड करके कितने आ गया, 28 लाख। हमें एक्चुअल में कंजम्पशन बताया कि हमने कितने आवर्स कंज्यूम करे, वो है 26 लाख। मीन्स हमने कितने की सेविंग करी आवर्स में, 2 लाख की। कितने की सेविंग करी, 2 लाख की। तो लेवल में आपके पास आइडल टाइम के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए दो वेरिएंस लिख लेंगे, पहला रेट वेरिएंस, दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस पता ही है आपको, स्टैंडर्ड आवर माइनस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, वही फॉर्मूलेज में फिगर फिलअप करो और आंसर पाओ। एफिशिएंसी में क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो वही डिफरेंस हमें पता है दोनों का, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर का, और इनटू स्टैंडर्ड रेट हमने कर लिया। तो जो आपका आ गया रेट वेरिएंस आया आपका 7 लाख एडवर्स, और एफिशिएंसी वेरिएंस आपका कितना है, 10 लाख फेवरेबल। अब वेजेस के बाद आपका क्या था, वेरिएबल ओवरहेड। तो आपको पता है वेरिएबल ओवरहेड भी आपके किस हिसाब से चलता है, लेबर आवर के हिसाब से। तो मीन्स लेबर आवर हमारे पास है, वेरिएबल ओवरहेड की हमारे पास टोटल फिगर है, तो मीन्स पर आवर की हमने इसमें रिकवरी रेट निकाल ली, रिकवरी रेट नहीं पर आवर की हमने एक्सपेंस रेट निकाल ली कि वेरिएबल ओवरहेड की रेट क्या आएगी 2012 और 2013 में। ठीक है, जब हमने निकाल ली, आपको फिर वही काम करेंगे कि हमें पता है 2013 में हमें ज्यादा आवर्स चाहिए थे,
कितने 16.67 से मीन्स 4 लाख वही आ जाएंगे। तो मीन्स हमें कितने आ गए 28 लाख चाहिए थे, हमने 26 लाख करिए, मीन्स 2 लाख की हमने क्या करी है सेविंग करी आवर्स में। तो वही वेरिएबल में आपका क्या होता है, एक तो एक्सपेंडिचर, दूसरा एफिशिएंसी। एक एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका एफिशिएंसी। तो एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला होता है हमें अच्छी तरह से पता है। एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क, फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो मीन्स एक्चुअल आवर आपके कॉमन आ गए, तो वहां पे क्या बजटेड रेट ले ली कितनी आई 2.5 रुपए, और एक्चुअल में आपको पता है तो जो आ गया आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ऐसे एफिशिएंसी का हमने निकाल लिया। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है आपका वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस budgeted variable overhead for actual hour less budgeted variable overhead for actual hour means standard variable overhead for production लेते हैं हम, तो मीन्स स्टैंडर्ड आवर अलाउ माइनस एक्चुअल आवर लेंगे तो वो कितना आ गया 2 लाख हमें पता है, इंटू स्टैंडर्ड इंटू कर दो तो आपका जो आ गया 5 लाख फेवरेबल। ठीक है, अब इन्हें क्या करें, एज्यूम वेरिएबल ओवरहेड आर रिलेटेड टू डायरेक्ट लेबर आवर। ये एज्यूम करो या मत करो, एक्चुअल में होता ही ये डायरेक्ट लेबर आवर से रिलेटेड है। ओके, अब हम आते हैं उसके बाद फिक्स ओवरहेड की आपकी जो रखी थी। फिक्स ओवरहेड में हमें कहाँ पे एक जगह चाहिए होती है, फिक्स ओवरहेड में इन्हें डायरेक्ट निकाल ली। वैसे आप जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इन्हें क्या करें, इंक्रीमेंट देख लिया सिंपल सा कि 150 लाख हमारे इस साल लगे और 80 लाख आपका पहले लगा था, तो मीन 70 लाख हमारे एक्चुअल में हुए। इन्हें मीन्स क्या करा, एक फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल लिया सीधा सीधा, इन्हें बाकी के अंदर जो वेरिएंस होते हैं वो नहीं निकाले, वो इन्हें क्या निकाले वो नहीं निकाले। आप चाहो तो निकाल सकते हैं और आपको पता है कैसे निकालने, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। फिक्स ओवरहेड के हमने ऊपर 2 निकाले थे, एक तो एक्सपेंडिचर एक वॉल्यूम। एक और मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, कैसे निकाला था। तो फिक्स ओवरहेड के लिए हमें पता है कि एक्सपेंडिचर में क्या होता है, बजटेड माइनस एक्चुअल। फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है आपका, बजटेड माइनस एक्चुअल। ठीक है, और वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है आपका, एब्जॉर्ब माइनस बजटेड। तो बजटेड आपको दे रखा था, एक्चुअल आपको दे रखा है, तो एब्जॉर्ब इनने कैसे निकाला, सिंपल से जो आपका ऊपर क्या था 13-14 था, ऊपर आपकी फिगर क्या की थी 13-14 की, मीन्स 13 बेस ईयर था तो 13 के हमने ले ली, उसमें से हमने जो डाउनफॉल गया वो गया तो एब्जॉर्प्शन हमने निकाल लिया। इसी तरीके से हम इस वाले में भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या हुआ आपका इंक्रीमेंट हुआ, इसमें आपका क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ है 16.67 से, तो मीन्स जो आपका बेस ईयर है 2012 जिसमें फिक्स ओवर रहता है 80, इसमें आप इंक्रीमेंट कर देना 16.67% का, तो आपका क्या आ जाएगा एब्जॉर्ब वाला। ठीक है, उसे फॉर्मूलेज में फिलअप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इनने डायरेक्ट ले लिया तो मैंने आपको डायरेक्ट भी समझा दिया, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जिस हिसाब से करा था हमने उस हिसाब से भी आपको समझा दिया है। आई होप आपको दोनों तरीके से अच्छी तरह से समझ में आया होगा रिगार्डिंग फिक्स ओवर। ठीक है, इसके बाद हमें एक जगह चाहिए था पीवी रेशियो, किस जगह, जब हम मार्जिन का वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं। इन्हें सिंपल सा पीवी रेशियो निकाल लिया, इन्हें सिंपल सा पीवी रेशियो निकाल लिया। इन्हें क्या किया कॉन्ट्रीब्यूशन पे खेलना, देखो पीवी रेशियो क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल लिया, तो मींस इनने फिक्स कॉस्ट में प्लस कर दिया आपकी नेट प्रॉफिट और इसे डिवाइड कर दिया सेल प्राइस से, तो आपका जो पीवी रेशियो आ गया 20%। आप देखना ऊपर कंट्रीब्यूशन का यूज करो मार्जिन का नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्हें पीवी रेशियो निकाला है। हमें जितनी वर्किंग नोट चाहिए थी हमने सब बना ली, हमें जितनी वर्किंग नोट चाहिए थी हमने सब बना ली। ठीक है, और वर्किंग नोट में ही हमने क्या करा, अपने सामने वेरिएंसेस भी निकाल लिए बहुत ही चालाकी से। ने सबरे क्या निकाल लिए अपनी वेरिएंसेस और बहुत ही चालाकी से निकाल दिए। देखो
ओके, करें अब हम अपना। देखो हमें पता है कि आपकी जो फिक्स वो नेट प्रॉफिट है वो कितनी है, 40 की। वो आपकी कितनी है, 40 की, तो वो ले ली। अब हमने क्या करा, इंक्रीज प्रॉफिट Q2 सेल प्राइस हमें पता है 70 आया था, मार्जिन वॉल्यूम हमें पता है 20 आया था। अब जब हमने क्या करा यहाँ पे मार्जिन कह लो या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या था 100, आपका क्या था प्राइस वेरी वो सेल वॉल्यूम वेरिएंस था, मार्जिन आ गया तो कोई पीवी रेशियो हमने 20 निकाल रखा तो 20 से इंटू कर दिया, तो आपका क्या आ गया 20 नेट, वो आ गया आपका इफेक्ट। अब क्या था मटेरियल में हमारा था, तो मटेरियल में प्राइस और यूजेस हमने दो निकाले थे नीचे, वो दोनों लिया है। ऐसे हमने बेजेस में निकाले थे, वो दोनों हमने इधर रख दिए। उसके बाद हमने क्या करा था, वेरिएबल में निकाले थे, वो दोनों हमने इधर रख दिए। उसके बाद हमने क्या करा था, फिक्स में निकाले थे, वो हमने रख दिया, और सबको एच प्लस कर लिया, तो जो आपका क्या आ गया 2013 के हिसाब से प्रॉफिट। और यही हमें बताना था अपने इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छी तरह से समझ में आए हों। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो आइए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 26 में जो हमारा फर्क था फिक्स ओवरहेड उसके रिगार्डिंग। अब ये देखो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 27 में फिक्स ओवरहेड लिया वो डायरेक्ट हमने ले लिया कि डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज आपका कितना हुआ, कि 2013 में आपका 150 लाख है, 2012 में आपका 80 लाख है, डिफरेंस मीन्स आपका 70 लाख आपका क्या हुआ फिक्स ओवरहेड इंक्रीज हो गया, जिससे कि हमारी प्रॉफिट क्या होगी डिक्रीज। हमने जे लिया इसमें। अब हमने जब इधर जे लिया फिक्स ओवरहेड में सीधे इंक्रीज और डिक्रीज, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला पीवी रेशियो। यहाँ पे हमने क्या निकाला पीवी रेशियो, मीन्स फिक्स कॉस्ट ली हमने और प्लस करी नेट प्रॉफिट को, उसके बाद हमने जे लिया रेशियो। ये हमने कई के लिए निकाला पीवी रेशियो, जब हम प्रॉफिट को सेल मार्जिन वॉल्यूम निकालते हैं तो वहां पे हमने इसे यूज करा था, वहां पे हमने इसे यूज करा था। कहाँ पे, जब हमने सेल मार्जिन, कहाँ पे जब हमने क्या निकाला था सेल मार्जिन, सेल मार्जिन वॉल्यूम रेशियो निकाला था वहां पे, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखो हमने उसे इधर यूज करा था, यहाँ पे हमने क्या लिया था 20%, जो कि आपका नीचे पीवी रेशियो आया था। यहाँ पे हमने क्या लिया था 20%। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे मार्जिन की जगह जो है यहाँ आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जी हमने कॉन्ट्री के हिसाब से लिया है। ठीक है, ये आपका क्या आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, सेल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि हमने क्या करा है जो पीवी रेशियो जो है वो क्या है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। मीन्स हमने प्रॉफिट यहाँ पे क्या ली कंट्रीब्यूशन वाली ली, इसलिए यहाँ पे इसका नाम होगा सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, मीन्स आप सीधा समझो जब वॉल्यूम में हम कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन रेशियो का इंटू करते हैं, यहाँ पे कुल मिला के हम सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं, वहां पे हम सीधे सीधे लेते हैं फिक्स ओवरहेड का। वहां पे हम क्या लेते हैं जो हमने फिक्स ओवरहेड में, फिक्स ओवरहेड में जो हमने डायरेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज करा था हम वो लेते हैं वहां पे, कहाँ पे जहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन के हिसाब से चल रहे होते हैं, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम मार्जिन के हिसाब से चल रहे होते हैं, जहाँ पे हम मार्जिन के हिसाब से चल रहे होते हैं, कैसे मार्जिन सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस के हिसाब से, वहां पे हम हमेशा, वहां पे हम हमेशा फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस को डिटेल में निकालेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 26 में करा था, जैसा कि हमने अपना क्वेश्चन नंबर 26 में करा था। तो हमने यहाँ पे जब पूरा फिक्स ओवरहेड का पूरा वेरिएंसेस निकाले, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। ठीक है, जब हमने यहाँ पे जो निकाले
तो वहां पे हमने जाके क्या करा, सेल, अरे यार चल ऊपर, हाँ सेल वॉल्यूम में हमने ऊपर जाके क्या करा, सेल वॉल्यूम में हमने जो निकाला वेरिएंसेस, वहां पे हमने केवल लिया नेट प्रॉफिट। ये 200 आपकी यहाँ पे क्या थी, केवल नेट प्रॉफिट। यहाँ पे हमने फिक्स्ड ओवरहेड का कोई भी पोर्शन नहीं लिया, फिक्स कॉस्ट का हमने कोई भी पोर्शन नहीं लिया। इस चीज को याद रखना। तो सिंपल सी आप चीज समझो, जहां पे अब आप सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लो, यहाँ पे आप सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लो, वहां पे आपको फिक्स ओवरहेड को डिटेल में एनालाइज करना है। जहां पे आप सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लो, वहां पे आपको फिक्स ओवरहेड को डिटेल में एनालाइज नहीं करना, आपको सीधे डिफरेंस को निकाल कर रखना है। ठीक है, मेरे को इतनी ही बात आपको क्लियर करनी थी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, क्योंकि आपने हल्का सा भी गलती करी तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। इसलिए इस पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जहां पे मार्जिन वॉल्यूम रेशियो निकाल ले हो, जहां पे मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकाल ले, वहां पे आपको फिक्स ओवरहेड को डिटेल में एनालाइज करना है। जहां पे आप कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस निकाल ले, वहां पे आपको फिक्स ओवरहेड को कोई भी एनालाइज नहीं करना, आपको सीधे डायरेक्ट प्लस वो माइनस करके नोट करना है कि आपका इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ। ठीक है, ऐसा इस मारे, ऐसा क्यों, ऐसा इस मारे क्योंकि हम फिक्स ओवरहेड के जब एनालाइज करते हैं वेरिएंसेस को, तो वहां पे हम एब्जॉर्प्शन लेते हैं। एब्जॉर्प्शन आपको ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो सकता है, मीन्स आप एब्जॉर्ब ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। इसी मारे हम मार्जिन में हमेशा नेट प्रॉफिट को लेते हैं, लेकिन जब हम कंट्रीब्यूशन को निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन में आपका फिक्स ओवर रहता है, में कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह हम नहीं लेते। इस मारे हम वहाँ पर कंट्रीब्यूशन में फिक्स ओवरहेड की वो कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो में हम कंट्रीब्यूशन रेशियो लेते हैं, ना कि नेट प्रॉफिट लेते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। इस वीडियो में नहीं आ रहे क्योंकि फालतू में आपकी लंबी वीडियो हो जाएगी। हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 26, 27, और हमने अच्छी तरह से समझा कि जब हमारा सेल मार्जिन वॉल्यूम रेशियो तो हमें फिक्स ओवरहेड का किस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। जब जब हमारा सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो वेरिएंसेस हम निकाल रहे हो, तो हमें फिक्स ओवरहेड को किस हिसाब से ट्रीट करना है, ये हमने अच्छी तरह से समझा। और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो और आएगा आपको, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी आपको ये समझाने में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल सक्षम एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ मैंने आपको आपके लिए कोई वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, अपने दोस्तों के संग, अपने सहपाठियों के संग मेरे चैनल को शेयर करिए, जिससे कि वो भी आपकी तरह मेरी वीडियोस का फायदा उठा सके। अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे को और कुछ इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियोस बनाते टाइम में, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके उससे अवगत कराएं, मेरे को बताएं कि मेरे को और क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए अपनी वीडियोस बनाने में, जिससे कि मैं आपके लिए अपनी अच्छी सेवा प्रदान कर सकूं। बाय बाय। आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक ठोकिए और शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।